तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों अभी कल के ही डेट में हमने विश्वनाथ जी और उनकी पूरी टीम के साथ एक लाइव स्ट्रीम किया और उसमें उन्होंने NIS DLED को वैलिड कराने के लिए उनके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो प्लान है उसके संबंध में विस्तार से बताया। और उसी में से एक प्लान ये है कि क्यों न NIOS के ऊपर धोखाधड़ी का केस किया जाए कंज्यूमर फोरम के अंदर। तो उसके संबंध में बात रजनीकांत तिवारी जी, आप लोग को याद होगा, उन्होंने विस्तार से इस संबंध में बताया था कि किस तरह से हम ये केस करने वाले हैं कंज्यूमर फोरम के अंदर NIOS पे, उसके अध्यक्ष पे या हम कह सकते हैं निदेशक पे उनका ये विचार था कि उनके ऊपर केस किया जाएगा। और यदि NIS एक बार लपेटे में आता है तो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं इसका हमें एक फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ मेरे देखने में ज़रूर आई है कि कुछ लोग ऐसे जो हैं, हम तो समझते थे कि इस पूरे देश में केवल एक ही जो है शख्स है जो सपने दिखाता है या हम कह सकते हैं कि शिगुफे छोड़ता है, लेकिन ऐसे शख्स की कमी नहीं है हमारे देश में। जो एक कहते हैं ना कि दीवा स्वप्न दिखाना या फिर शिगुफा छोड़ना, तो उस तरह के शिगुफे आपको आते रहेंगे। आपका मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि ज़मीन पे काम क्या किया जा रहा है। यदि आपने किसी को भी सहयोग किया है तो ये आपका हक बनता है कि आप उससे ये पूछें कि उन्होंने ज़मीन पे आपके जो आपका जो कार्य है उसके संबंध में कितना कुछ किया है, तो आपको समझ में आएगा कौन कितना रिजल्ट देना है। मेरा विषय आज वो नहीं है, मुझे आपसे सिर्फ दो टूक बात करनी है। और वो बात ये है कि जैसा कि रजनीकांत तिवारी सर ने गूगल डॉक्स के बारे में बताया था और ये भी बताया था राष्ट्रीय स्तर के कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए कम से कम 10 करोड़ का मामला यदि रहेगा तभी जा सकते हैं। यहाँ चूँकि NIOS को लपेटने की तैयारी है, NIOS को पार्टी बनाने की तैयारी है, इसलिए इसी प्रयास के तहत अभ्यर्थियों को एकत्रित किया जा रहा है। अब डोर टू डोर जा कर के फिजिकली सबसे मिल पाना संभव नहीं है, इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। रजनीकांत तिवारी सर ने लाइव स्ट्रीम पे, कल की लाइव स्ट्रीम पे इसके बारे में डिटेल जानकारी दी थी। यदि आपने वो स्ट्रीम नहीं देखी है तो वो स्ट्रीम आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट चेक करके। अभी उसका जो लिंक है गूगल डॉक्स का, जो मैंने आपसे जैसा कि कहा कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा उसमें, और आपके जो डाटा है वो गूगल डॉक के माध्यम से कलेक्ट किए जाएंगे। अब इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आप घर बैठे जो अपना फॉर्म है, जो अपनी डिटेल है, वो सीधे अपलोड कर सकते हैं और उसको ले जाके कंज्यूमर फोरम के अंदर सबमिट किया जा सकता है। बहुत ही डिटेल में मैं आज उसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता दूं। और वो लिंक क्रिएट हो चुकी है। लिंक के साथ साथ एक रजनीकांत तिवारी सर ने QR कोड भी डाल रखा है। वो ये दोनों चीज़ें, वो लिंक प्लस QR कोड आपको मगन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने एक संगठन का ईमेल और मोबाइल नंबर भी दे रखा है, वो भी मैं वहीं पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपको जो भी दिक्कतें होती हैं, कोई भी परेशानी आती है गूगल फॉर्म को भरने में या सबमिट करने में, कोई भी इस तरह की आपको दिक्कत है तो आप उनसे सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। या फिर आप 1 से 2 दिनों में, मैंने कहा भी है कि यदि कुछ दिक्कत है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो मैं उनको लाइव ला के भी सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा, मामला को 10 करोड़ के आसपास बनाइए। यदि आपने रिसिप्ट रखी हुई है, जो आपने पेमेंट किया था सरकार को NIS DLED के करने के एवज में, फीस के रूप में और तमाम चीज़ों के रूप में, यदि आपके पास रिसिप्ट है तो ठीक है, वरना उसका भी विकल्प रजनीकांत तिवारी सर ने बताया है। और वो चीज़ें आपको जो संगठन का ऑफिशियल ईमेल है या फिर व्हाट्सएप नंबर है, उस पे भी जाके आप ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही समय में ये गूगल डॉक्स का जो लिंक है और प्लस QR कोड आपको मगन ट्यूटोरियल्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करके या QR कोड स्कैन करके आप अपना डाटा जो है गूगल फॉर्म के रूप में सबमिट कर सकते हैं। चलिए,
थोड़ी सी मैं आपको डिटेल इसकी दिखाना चाहूँगा और मैं आपको आईपैड की स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ। किस तरह से वो फॉर्म दिखता है ये ज़रूरी है आपको जानना, और किस तरह से फॉर्म दिखता है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रजनीकांत तिवारी सर का ही नंबर है और ये चैट है। मैं यहीं से इसको खोलने की कोशिश करता हूँ और ये आप देख सकते हैं लाइन से ये पूरा का पूरा चैट है, ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा चैट है। उसमें ये जो लिंक है ये इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। फिलहाल लिंक पे, ये लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए इस तरह से ये लोड होगा और वहाँ पे लिख के आएगा आपको रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। NIOS DLED शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, आपको उसका लोगो मिल जाएगा और इधर से जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो सारी डिटेल आपको भरने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें कुछ आपसे ऐसी डिटेल नहीं मांगी गई है जो आप न जानते हो। आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसी तरह के मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एनरोलमेंट नंबर है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यही चीज़ें आपसे पूछी गई हैं जो आपको आराम से पता है तो उसको आप सबमिट कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग ये गूगल फॉर्म अपने तक ही सीमित न रखिए। आपका जो भी चैनल बनता है वो आप उस चैनल में इसको स्प्रेड कीजिए, क्योंकि जितने लोग ऑल ओवर इंडिया के लिए ये है, ये नहीं है कि इस उत्तर प्रदेश का संगठन है तो केवल उत्तर प्रदेश को के बच्चों को ये सुविधा मिलेगी, बल्कि ये होल इंडिया के बारे में है और कहीं से भी कोई भी इसे भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है और सबमिट कर सकता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा आप जानते हैं। अपनी डाटा को या अपनी डिटेल को लेकर किसी तरह से आपको संशंकित नहीं रहना है। इस संबंध में भी मैंने रजनीकांत तिवारी सर से कहा है कि आप एक बार आके सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर दीजिए। कोई भी आपको सशंकित होने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपसे कोई इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा इकोनॉमिक सपोर्ट की ही डिमांड की जाएगी, बल्कि ये चीज़ें जो एक ट्रांसफ़र पिटीशन का प्रयास विश्वनाथ जी द्वारा और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है, ये चीज़ उसी के पैरेलल चलेगी और उसी बजट में चलेगी। हालांकि मैंने कल वीडियो बना के एक चीज़ आपसे बताई थी कि जो सहयोग है वो थोड़ा सा अभी स्लो है, तो थोड़ी सी आप लोग प्लीज़ तेज़ी लाइए उसमें। बिना इसके कुछ हो नहीं सकता। बहुत से लोग आपको माया जाल एक तरह से कह सकते हैं दिखाने वाले मिलेंगे, लेकिन उनकी बातों पर आपको यकीन नहीं करना है। वो इसलिए कि वो ज़मीन पे कितना काम करते हैं ये मायने रखता है। ज़मीन पे काम करके दिखाएं तब किसी को विश्वास हो। आप आराम से पड़े हुए हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है और आप आके इस तरह से माया जाल, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि मुझे लगता था कि इस देश में, मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे कि माया जाल दिखाने वाला केवल एक ही शख्स है, लेकिन कल जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो माया जाल दिखाने वाले लोग जो हैं इस भारत में अभी बहुत हैं। तो धीरे धीरे वो सामने आ रहे हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना है। मैंने आपसे कहा इस गूगल फॉर्म के रिगार्डिंग आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मैंने आपसे कहा ही कि हम जल्दी ही रजनीकांत तिवारी सर को, हो सकता है विश्वनाथ जी को भी लाइव ला के ये चीज़ें, यदि आपकी जो क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, वरना आप लाइव स्ट्रीम पे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।